स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। भोर भये भाव सोले श्री वल्लभ नाम। आनंद परमानंद कृष्ण मुख सुमिर सुमिर आठों सिद्धि पइए। भोर ही वल्लभ वल्लभ कहिए। अरु सुमरो श्री विठ्ठल गिरिधर गोविंद द्विजवर भूप। बालकृष्ण गोकुल रघु यदुपति नवघन श्याम स्वरूप। भोर ही वल्लभ वल्लभ कहिए। पढ़ो सार वल्लभ वचनामृत जपो अष्टाक्षर नित धरिनेम। अन्य श्रवण कीर्तन तजी निषदिन सुनो
सुबोधिनी जिय धरी प्रेम भोर भये भाव सोले श्रीवल्लभ नाम सेवो सदा नंद यशोमती सुत प्रेम सहित भक्ति जिय जान प्रेम सहित भक्ति जिय जान अन्याश्रय असमर्पित लेनो असद अलाप असत संगहान भोर भये भाव सोले श्रीवल्लभ नाम यह संपत्ति श्रीवल्लभ ते पइए रसिकन को नहीं और सो काम नयनन निरखो श्री यमुना जी श्री यमुना जी श्री यमुना जी नयन निरखो श्री यमुना जी और सुखद निरखो ब्रज धाम यह संपत्ति वल्लभ ते पइए यह संपत्ति वल्लभ ते पइए रसिकन को नहीं और सो काम रसिकन को नहीं और सो काम भोर ही वल्लभ वल्लभ कहिए भोर ही वल्लभ वल्लभ कहीं श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री सर्वोत्तम जी के रसपान में अपन सब श्री महाप्रभु जी गुसाई जी श्री गोकुलनाथ जी अपने गुरुदेव के श्री चरण कमल में बैठ रहे हैं और आप सब महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णवन के हृदय के अंदर जो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी ब्रजभक्त यशोदा जी 84,252 वैष्णव श्री यमुना जी श्री गोवर्धन नाथ जी अपने गुरुदेव व समस्त वल्लभ कुल परिवार जो आप श्री के आप सब के हृदय में विराजमान उन सब के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत
प्रणाम। हृदय से श्री सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे हुए आप सब महाप्रभु जी के कृपा पात्र वल्लभियों का मैं हृदय से आपको वंदन करता हूँ। और सर्वोत्तम जी का जो दूसरा श्लोक है जिसका अपन ने स्मरण प्रारंभ किया था, लगभग 7-8 दिन पहले इसको विराम दिया था अपन ने, क्योंकि महाराज श्री के वचनामृत का अपन ने लाभ लिया, रसपान लिया। बहुत सुंदर आप श्री के वचनामृत अपने हृदय रोम रोम के अंदर रस और आनंद को प्रवाह भर दिए थे। श्री द्वारकेश जी महाराज श्री जो पधारे थे, बहुत सुंदर आप श्री के वचनामृत। अभी भी आप श्री के सुंदर वचन अपने हृदय के अंदर रह रहकर मधुरता आनंद का रस प्रवाह प्रकट करते हैं जब जब अपनों किसी वचनामृत पे ध्यान जावे। तो इस तरह अपन ने खूब आनंद को अनुभव कियो इस सप्ताह में। और आज से पुनः अपना स्मरण प्रारंभ कर रहे हैं अपन। कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वा विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समबुद्भवे। श्री गोसाई जी आप आज्ञा करते हैं कि प्रथम श्लोक में परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का जो निरूपण किया कि ठाकुर जी कैसे हैं, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसा श्री कृष्ण कैसे हैं, तो बोले जिन्होंने प्रकृति के धर्म का कोई आश्रय नहीं किया है, आपके सर्व धर्म और रूप अलौकिक हैं, माने आनंद रसात्मक हैं। वेदों में ने जिनका वर्णन किया है, निगम प्रतिपाद्यम, वेदों के द्वारा जिनका प्रतिपादन हुआ है, वेदों में जिनके स्वरूप का वर्णन हुआ है, वेद की श्रुतियों ने जो वर्णन किया है, और जो परम सुंदर साकृति सुंदर आकृति वाले वो परब्रह्म परमात्मा के रसो वैसे स्वरूप को मैं वंदन करता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ। ये प्रथम श्लोक का अपन ने भाव दर्शन किया था। गोकुलनाथ जी महाराज यहाँ एक प्रश्न स्वयं अपने हृदय से खड़ा करते हैं कि कोई विद्वान के हृदय में अगर ऐसा भाव आवे, कोई वैष्णव के हृदय में ऐसा भाव आवे कि भाई अगर आप ऐसा कह रहे हो कि ठाकुर जी का स्वरूप इस प्रकार को अलौकिक है और महाप्रभु जी क्योंकि साक्षात प्रभु के स्वरूप हैं, इसलिए प्रभु का महाप्रभु जी का स्वरूप इस तरह प्रभु का अलौकिक स्वरूप जैसा ही है और ये सब अलौकिक गुण, तो आज से आपके पहले किसी ने इसका वर्णन क्यों नहीं किया इस प्रकार से। हालांकि इस श्लोक को अपन ने थोड़ा सा रस दर्शन किया है, पर 7 दिन बीत गए, इसलिए थोड़ा पुनः एक बार याद कर लें अपन। तो इसका जवाब क्यों गोसाई जी के अतिरिक्त किसी और विद्वान ने या और आचार्य ने श्री परब्रह्म परमात्मा ऐसे हैं जिनका वर्णन वेदों में जैसा हुआ है, ऐसा किसी ने इतनी दृढ़ता के साथ और इतनी स्पष्टता के साथ किसी ने नहीं किया। इसका कारण श्री गोसाई जी दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वा विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समबुद्भवे। पहले अपन इस श्लोक का श्लोकार्थ के दर्शन करें। ये श्लोक इतना सुंदर है कि आज अपना मन प्रभु के स्वरूप में सहज क्यों नहीं लगता है, प्रभु में अपना भाववर्धन क्यों नहीं होता है, प्रभु के स्वरूप का अपने को ज्ञान वास्तव में है कि नहीं है, इन सब बातों का समाधान अपने को सभी को
देखिए, ठाकुर जी के स्वरूप में और ठाकुर जी के जो प्रेम में व्यवधान है, वो इसका जवाब इस श्लोक में है। और अगर ये श्लोक अपने हृदय में ध्यान रहे तो अपन जरा सावधान रह सकते हैं। किसी को खबर पड़े, लड्डू सबको अच्छे लगते हैं, परंतु अगर किसी को ये खबर पड़े कि इन लड्डुओं में विष है, आप खाने की इच्छा करोगे? अगर पता, दिखने में बहुत सुंदर है, परंतु अगर पता चल जाए कि इन लड्डू में विष है आप उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। संसार के विषय सुख रूपी लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर अपने को पता चले कि इसमें संसार की आसक्ति का विष है और ये हमको प्रभु से हमको दूर ले जाते हैं, तो फिर उसको उसकी तरफ देखने का भी अपना मन नहीं करें। ऐसा क्यों नहीं होता है? आज ऐसा क्यों नहीं होता है? कितना शास्त्रों में आज ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन है, आज कितनी बार इन बातों को बताया जाता है, फिर भी क्यों नहीं आज अपने हृदय में ये बातें सुदृढ़ता से बैठती है कि परब्रह्म परमात्मा कृष्ण की रसात्मक भक्ति, अपनी सेवा स्मरण, ये सबसे अलौकिक है। श्रीमद आचार्य चरण ने जो आज्ञा करी है, ये जगत का, पूरे ब्रह्मांड का अलौकिक फल है। सुनते रहते हैं, फिर भी ये बात हृदय में क्यों नहीं बैठती? ऐसा मन तुरंत उन बातों में क्यों नहीं जाता है? इन प्रश्नों का जवाब श्री गोसाई जी ने दूसरे श्लोक में दिया। आप श्री आज्ञा करते हैं कि इस समय, पहले मैं श्लोक का बता दूं आपको। कलिकाल तमश्चन्य, कलिकाल रूपी अंधकार, कलिकाल रूपी अंधकार जो है आज बड़े बड़े विद्वानों की आंखों के आगे एक पट्टी बनकर छा गया है। ऐसे तो बड़े बड़े विद्वानों की आंखें आज कलिकाल के कारण, एक कलिकाल के अंधकार रूपी पट्टी के कारण बंद है और वो भगवत स्वरूप को जान नहीं सकते। और इस समय माने ये समय जो चल रहा है, संप्रत्य माने इस समय, विषयस्तस्य अविषय, ये जो भगवत संबंधी बात है ना, ये इस समय बड़े बड़े विद्वानों के भी समझ में नहीं आती। अविषय, अविषय माने इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करते। अगर चर्चा करे भी तो ऊपर ऊपर की चर्चा होती है, हृदय में ये बात बैठती नहीं है, क्योंकि ये अविषय हो गया। प्रभु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, महाप्रभु जी के स्वरूप का स्वरूप ज्ञान नहीं है, और इसके कारण आज जो भगवत संबंधी विषय है, ये इसके ये जो है अपने लिए अविषय बन चुका है। संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समबुद्धि, जो प्रभु का महात्म्य है, प्रभु के अलौकिक स्वरूप का, और जो अलौकिक महात्म्य है, तो वो जो अलौकिक रसात्मक महात्म्य इस समय भूमि के ऊपर तिरोहित हो गया है। ये गोसाई जी आज से 500 साल पहले कह रहे हैं। महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए जब आप सर्वोत्तम स्तोत्र में ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि रीत है कि जब भी अपन कोई स्तोत्र आदि करें तो सबसे पहले मंगलाचरण करें, और मंगलाचरण में अपने इष्टदेव, अपने गुरुदेव की याद की जाती है। तो श्री गोसाई जी यहाँ पर अपने इष्टदेव परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को याद करते हुए कह रहे हैं कि उनका जो अलौकिक महात्म्य है वो इस समय भूतल पर बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी आजकल अविषय हो गया है। अब आपको आश्चर्य होगा कि आज कितने अपन देखते हैं, कितनी भगवत चर्चाएं होती हैं, हाँ, पर ये बात समझवे जैसी है कि यहाँ गोसाई जी का आशय क्या है। तो ये इस श्लोक का श्लोकार्थ होता है। अब अपन इस श्लोक को थोड़ा सो महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से, गोकुलनाथ जी महाराज की कृपा से आपने जो अपनी टीका में ये बात समझाई है, उसका थोड़ा अब मेरी अल्प बुद्धि से मैं स्मरण करता हूँ, श्री गोकुलनाथ जी महाराज के चरणों में वंदन कर। सबसे पहली बात है
कलिकाल तमश्चन्य, कलिकाल रूपी अंधकार, तम माने अंधकार, कलिकाल रूपी अंधकार के कारण आंखें आच्छन्न हो चुकी है, माने आंखों के आगे अंधकार छा गया है। कारण क्या है छाने का? कि इस समय कलिकाल है। अब युग की विशेषता होती है, तो कलिकाल में ऐसा क्या है भाई? देखो, कलिकाल की अलौकिकता भी है। सुखदेव जी ने कहा कि जो तीनों युगों में जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो इस कलिकाल में अगर कृष्ण का कीर्तन किया जाए तो तुरंत प्राप्त हो जाता है। कली का ये विशेषता भी है। पर साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं है, नहीं करते हैं, ध्यान नहीं जाता है, तो फिर कलिकाल की कुछ ऐसी अपनी विशेषता है कि वो अपने को सब बुला देता है। ये भी बात ध्यान में रखवे की हो। जब कलिकाल की बात आई तो मैं आपको एक बात यहाँ श्री हरिराय चरण महाप्रभु जी की बताऊं। श्री हरिराय चरण महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि इस कलिकाल के अंदर अपने बुद्धि रूपी रत्न की रक्षा कैसे करनी। आप कह रहे हैं घोर ये कलिकाल आयो। 5 बातें श्री हरिराय चरण महाप्रभु बताते हैं कि अगर इन 5 बातों पे ध्यान दिया जाए तो अपनी बुद्धि हमेशा अलौकिक रूप से जगमगाते रहेगी, बुद्धि की रक्षा होगी। और वो 5 बातें ये हैं। इस कलिकाल में अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखना, बुद्धि रूपी रत्न को की रक्षा करने के लिए ये 5 बातें बहुत आवश्यक है। पहला है परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसा श्री कृष्ण की सेवा, और दूसरा असमर्पित का त्याग, तीसरा ठाकुर जी को जो भोग धर्यो जाए ऐसे समर्पित प्रसाद को लेने का आग्रह, वो भी विशेष कर अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को जो महाप्रसाद, जो भी सामग्री भोग धरी, उसको सबसे ज्यादा आग्रह पूर्वक लेने का दृढ़ भाव। प्रसाद के नाम पे कहीं भी जाके, हर प्रसाद महाप्रसाद है, प्रसाद का हमेशा सम्मान करना चाहिए, समझे? उसको हमेशा मस्तक पे चढ़ाओ, पर सबसे पहले अपने हृदय में अपना भाव बढ़ाने के लिए अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को जो अपन ने सामग्री भोग धरी, फिर कुछ भी हो, और वो सामग्री लेने का अपने को हमेशा आग्रह रखना चाहिए। बाहर 56 भोग के मनोरथ होते हो, कुछ भी होता हो, सबका आदर करो, दंडवत करो, प्रणाम करो, कणिका लो, माथे पर चढ़ाओ, क्योंकि 56 भोग में तो कई प्रकार के सुंदर सामग्री ठाकुर जी अरोगे, पर आपके प्रभु अगर घर में नहीं अरोगे तो वो सामग्री रूपी महाप्रसाद आपके कंठ में कैसे जाएगी? जाएगी क्या? अपने ठाकुर जी को पिस्ता की बर्फी नहीं धराई, बादाम की बर्फी नहीं धराई, बादाम को हलवो नहीं धरायो, मोहन थाल नहीं धराई, और वहां महाप्रसाद लो, जरूर लो। जहाँ गुरु का घर है अवश्य लीजिए, किसी वैष्णव के घर गए अवश्य लीजिए। ट्रस्ट के मंदिरों की मुझे खबर नहीं है कि वहाँ क्या, कौन सी प्रथा है और कौन सी सावधानी है। हाँ, इतना ही है, देव द्रव्य नहीं होना चाहिए, बस। अब देव द्रव्य की आपको एक सूक्ष्म बात बता दूं समझने के लिए, ज्यादा माथो अपन नहीं लगा सके, अपन को ज्ञान नहीं है। मान लीजिए अपने वैष्णव के घर के ठाकुर जी नहीं है, किसी वैष्णव के घर पे मैं प्रशांत भाई के घर चले गया, वो सामने कुछ भी ला देंगे, बोले बाबू भाई भगवत प्रसाद लाओ, प्रशांत भाई माथे चढ़ा के ले लूंगा, पूछूंगा नहीं किस द्रव्य से धर्यो। उनके घर की में सेवा की बात है, वो अपने ठाकुर जी की सेवा अपने परिश्रम से किए हुए द्रव्य से कर रहे हैं। और मेरे घर कोई वैष्णव आवे तो मैं भी प्रसन्न तो होता हूँ, आज सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे घर वैष्णव आए, मेरे ठाकुर जी को कणिका अंगीकार की, पेट भर के महाप्रसाद लेके आए अपने घर से, परंतु मेरे घर में कणिका भी ली, तो मेरे लिए अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर सुख और आनंद का अनुभव होगा। मुझे कृष्ण भट्ट जी की बात याद आएगी कि जब प्रभु अतिशय कृपा करते हैं तब कोई वैष्णव अनायास अपने घर आते हैं और आकर अपने से कुछ भगवत रस का अपने को पान कराते हैं, और फिर जब अपन उनसे विनती करें
कि वैष्णव कृपा करके प्रसाद लो। हाँ हाँ लाइए। तो इस तरह तीसरी बात है कि भगवत समर्पित लेने का अति दृढ़ आग्रह, और चौथा दुस्संग का त्याग, दुस्संग बहिर्मुखता का त्याग, और पांचवा हमेशा मने ठाकुर जी को स्मरण, कीर्तन, गुणगान, श्री कृष्ण शरणम मम, ये भावना सदा बनाए रखनी। अगर ये 5 बातें अपने जीवन में हैं तो अपनी आज इस समय कली के अंदर अपनी बुद्धि की रक्षा हो सकती है, बुद्धि रूपी रत्न की रक्षा हो सकती है। नहीं तो रत्न कितना ही श्रेष्ठ हो, परंतु अगर उसको साफ सूफ नहीं किया जाए, उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाए और वो धूल से आच्छन्न हो जाए तो फिर वो रत्न रत्न जैसा नहीं लगता। ऐसे ही मेरे परम प्रिय वल्लभीय जन, इस समय क्यों ऐसा होता है कि ये कलयुग का समय है। कलयुग में 2 बातों की विशेषता है, युग का प्रभाव बता रहा हूं। एक है अज्ञान और दूसरा है अन्यथा ज्ञान। अब ये अज्ञान क्या है, अन्यथा ज्ञान क्या है, इसका थोड़ा सा अपन समझें। रात का अंधेरा हो और उस समय आपको एक काली डोरी जरा रस्सी जैसी पड़ी हो, अंधेरा है, चारों तरफ से अंधेरा है, खाली न जाने कहां से थोड़ी सी ऐसा लग रहा है, लेकिन वो आपको ऐसे ऐसे लगती है रस्सी। तो उस रस्सी को रात में सांप समझ लेना, अपने बुद्धि से सांप समझना, ये अन्यथा ज्ञान है। और डोरी को डोरी करके नहीं जानना, ये अज्ञान है। इसी तरह आज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, ये स्वरूप के प्रति अपनो अज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के अंदर ऐसो भाव आ जानो, असंभावना को दोष आ जानो, भगवान में ही दोष दिखने लग जाने, या भगवान में विश्वास ही नहीं होनो, और अपने को लौकिक, जैसे कोई समस्या आवे तो लौकिक व्यक्ति पे अपने को जितना विश्वास होगा, अपने परिवारजनों पे जितना विश्वास होगा, उतना विश्वास प्रभु पे नहीं होगा अपने को। ये अन्यथा ज्ञान। ये जानते हुए कि प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, महाप्रभु जी कहते हैं प्रभु सर्व सामर्थ्यो ही ततो निश्चिंतताम ब्रजेत। क्यों निश्चिंत हो आप? श्री वल्लभ कह रहे हैं कि ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान है, अरे सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ये तो प्रभु ने जगत की एक मर्यादा रखी है, बस अपने भक्त के लिए प्रभु सब कुछ करते हैं। भक्त का एक ही कर्तव्य है, प्रभु के सन्मुख रहना और प्रभु का विश्वास रखना कि मेरे प्रभु सुहृदय सर्वभूतानां में। अरे जो प्रभु की भक्ति भी नहीं करता है ना, उसका भी प्रभु कभी अहित नहीं करते हैं। भक्ति नहीं करता है तो भगवान अहित नहीं करते हैं। वो खुद दुष्कर्म करके दूसरों का अहित करता है तो उसका अहित उसके दुष्कर्म के कारण होता है, भगवान तो नहीं करते। भगवान तो अच्छा ही विधान करते हैं उसके लिए, उसके दोष निवृत्ति के लिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि भगवान सुहृदय सर्वभूतानां है, सभी प्राणी मात्र के लिए प्रभु सुहृद हैं, सबका हित करते हैं। ऐसे प्रभु के चरण कमल मेरे माथे विराजते हैं, तो मेरा अहित कभी नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास प्रभु में होना, ये तो प्रभु का स्वरूप ज्ञान है। और प्रभु तो है भाई, प्रभु का नाम भी लेते हैं, प्रभु की सेवा भी करते हैं, लेकिन ये जहां लेकिन प्रभु का तो करते हैं, लेकिन ये जब वाक्य शब्द आता है तो समझना कि अन्यथा ज्ञान है। तो इस तरह कलयुग में ये बात की प्रमुखता होती है। और ये अन्यथा ज्ञान और अज्ञान के कारण अपने मन में हमेशा मानसिक द्वंद्व चलते रहते हैं। अपना मन सहज शांत नहीं रहता है। सहज शांति अपने मन में कभी रहती, अलौकिक में भी नहीं, लौकिक में भी नहीं। आज अपने मन में ऐसा होता है कि बस धन मेरे जीवन में खूब आ जाए तो शायद मैं बहुत सुखी हो जाऊं, या धन नष्ट हो जाता है तो अपन समझते हैं मैं तो बहुत दुखी हो गया। पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि चलो एक बड़ी पेटी भरकर आपको सोना हीरे मोती गिफ्ट में दिए जाएंगे, बड़े खुश हो जाते हैं अपन सुन के। अपन मांग नहीं रहे, कोई दे रहा है, इट्स ओके, अपन ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो।
लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन रखी। वो कंडीशन क्या है कि भाई आप ये पेटी ले सकते हो, लेकिन हम तुरंत आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। आप क्या कहोगे? भाई ऐसा धन हमको नहीं चाहिए, मुबारक हो ये धन आपको ही, ना हमको फांसी पे चढ़ना है ना कोई हमको धन लेना है, हम जिस हालत में उस हालत में मस्त है। ऐसी बात नहीं है कि धन की आज आवश्यकता नहीं है। अपने नित्य के जीवन में, अपने खान पीन के लिए, रहन सहन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी परंपराओं को निभाने के लिए धन आवश्यक है। मैं धन की आवश्यकता से नकार नहीं रहा हूं, परंतु उससे भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक और बात की, और वो बात है मन की शांति। ये प्रश्न आज सबके सामने है। अब देखो क्या होता है मालूम, अगर अपने पास सब कुछ है, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान यश प्रतिष्ठा, कार, सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं है, तो सब रहते हुए अपना मन उदास होता है कि नहीं भाई? और मान लो अपने पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने पास, लेकिन मन की शांति है, मन सदा शांत और प्रसन्न रहता है, तो कुछ नहीं रहते भी उसके पास सब कुछ है, जिसका मन शांत है। और मन किसका शांत रहता है? ये बहुत बड़ा धन है, ये कला है जीवन की। तो आज अपन देखो, ध्यान दो, इसलिए ये बात है ना, क्योंकि अगर जीवन के अंदर अपने को सब कुछ है परंतु अपने मन को कोई प्रकार की शांति नहीं है, तो सब रहते वही घर, वही सब कामकाज, वही सब धंधे आदि सब कुछ है, वही अपने पत्नी पुत्र आदि है, पर एक दिन अपने को सब कुछ अच्छा लगता है और एक दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उनके रहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वास्तव में अपनी शांति में उन चीजों की आवश्यकता नहीं है, हमने खाली समझ रखा है। और कभी वो नहीं भी हो, अगर मान लीजिए कि उनसे शांति मिलती, तो फिर आज भी स्त्री है, आज भी पुत्र है, आज भी परिवार है, आज भी धन दौलत है, आज भी घर बार है, फिर अपना मन शांत क्यों नहीं? मतलब उन बातों से उतनी शांति नहीं मिलती। शांति के लिए वो आवश्यक नहीं है, आवश्यक कुछ अलग बात है। प्रत्येक अपन मनुष्य की, या जरा भी जिसमें इंटेलिजेंस है, हर एक की यही चाहना रहती है कि मुझे ऐसे आनंद की प्राप्ति हो कि जिसकी होने के बाद मेरा मन कभी कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में कभी अशांत नहीं हो। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम स्थिता यस्मान स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। जिस शांति के प्राप्ति के बाद, जिस परमानंद की प्राप्ति होने के बाद फिर भले दुखों के पहाड़ भी क्यों नहीं गिरे मस्तक पर, परंतु मन जरा भी चंचल या चलित नहीं होता है, ऐसा जो लाभ है ना, वो लाभ मिलने के बाद फिर उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ ही नहीं है, और वो लाभ है पर ब्रह्म परमात्मा रसो वैस श्री कृष्ण के चरण कमल की अनन्य शरणागति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रसन्नता, शांति, आनंद, परमानंद के सागर वहां पर उच्छलित हो रहे हैं। भाई आज जिनको मन की शांति चाहिए, अगर बाहर के प्रयास नहीं, आप सीधे भगवान कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में, जहां दक्षिण चरण कमल में 9 चिन्ह है, वाम चरण कमल में 7 चिन्ह है, उन अलौकिक चिन्हों का दर्शन करो, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और दूसरी बात, जगत की जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पे एक ही बात को विचार करना कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छात करिष्यति। भगवान, ये वैष्णव का प्रथम विवेक है कि भगवान वैष्णव के जीवन में जो भी करते हैं वो उनके हित के लिए करते हैं, उनके हित के लिए करते हैं। ये भाव अपने को, ऐसी बुद्धि डेवलप करनी है। महाप्रभु जी कहते प्रथम विवेक है वैष्णव का। लेकिन ये तो आगे की बातें हैं भाई, मन शांत रहना, मन प्रसन्न रहना, तो अपन भगवद रस का आनंद लेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? कलिकाल तमश्चन्य
दृष्टित्वाद् विदुषामपि सम्प्रत्यविषयस्तस्य महात्म्यं समभूद्भुवि। तो हमने देखा कि कलिकाल के कारण आज हमारे जीवन में के विशेष कर भगवत संबंधी अज्ञान और अन्यथा ज्ञान बहुत ज्यादा आ गया। स्वरूप ज्ञान या वास्तव में भगवत ज्ञान ये हमारे जीवन में नहीं है। तो यहाँ गोकुलनाथ जी महाराज गुसाई जी कह रहे हैं हम तो बहुत साधारण है, माने अपने जनों की अपने जैसे की बात कर रहे हैं, अपन तो साधारण है। क्योंकि विद्वान किसको बोलते हैं? विदुषामपि। विदुषामपि माने जो विद्वान है। तो विद्वान या किसको कह रहे हैं श्री गुसाई जी? जो परमात्मा को और शास्त्रों को जानता है उसको विद्वान कहते हैं। पर कमाल की बात है, युग का देखो प्रबल प्रभाव। अरे साधारण जनों की बात ही नहीं चल रही है, यहाँ तो विद्वानों की बात चल रही है कि बड़े बड़े विद्वानों के आंखों के आगे कलिकाल रूपी अंधकार की पट्टी ऐसी छा गई कि उनको भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ अपन देखें कि ये जो आंखों के आगे पट्टी छाना, इसका क्या मतलब? कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वा। दृष्टित्वा माने आंखों के आगे। विदुषामपि। विदुषामपि विद्वानों के आंखों के आगे पट्टी छा गई अंधकार की। तो अंधकार की पट्टी, ये अंधकार को यहाँ पर स्ट्रेस कर रहे हैं। अब ये देखो क्या होता है मालूम है? अब इस समय लाइट है पूरी, तो अपने कोई चीज प्रकाशित है, देखने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक तो अपने भी आंखों में देखने की शक्ति, और दूसरी वो जिसको देखना है वो भी प्रकाशित होनी चाहिए। देखने की शक्ति है लेकिन वो वस्तु अंधकार में है तो नहीं देख सकते। जरा उधर देखो, नहीं मेरा मतलब उधर देखो खिड़की की तरफ, वहां अंधकार ही अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा है। वहां अंदर होगा बहुत कुछ, दिखता नहीं है। ओके, लेकिन मान लो वहां प्रकाश है, वहां जो देखना चाह रहे हैं उस कमरे के अंदर बहुत प्रकाश है, कमरे की वस्तुएं सब प्रकाशित है, कमरे के चित्र प्रकाशित है, परंतु अपनी आंखों के आगे एक पट्टी बांधी गई है। वस्तुएं प्रकाशित है पर आंखें आच्छन्न है, आंखें खुली नहीं है, आंखों के सामने अंधकार छाया है, तो भी वस्तु के प्रकाशित होने के बावजूद भी अपन देख नहीं सकते, है ना? दोनों बातों की आवश्यकता है। एक तो आंखों का स्वस्थ रूप से निहारना, और जिसको देखना है उसको वो वस्तु अपनी आंखों के सामने प्रकाशित होना, फिर देखते हैं उसको। देखने के बाद फिर बुद्धि गम्य होती है, वो भाई वो क्या है, कैसी है, वो फिर बात की बात है। पर ये दो बातों की आवश्यकता है, दो में से एक भी अगर नहीं है तो फिर वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। अब ये समस्या आज के समय की है। कभी कभी क्या होता है, अब ये बात भगवत चर्चा करते हुए, भागवत जी का अवगाहन करते हुए, गीता जी को पढ़ते हुए, समझते हुए, पहली बात तो अपनी स्थिति ये है कि उन श्लोकों में क्या कहा जा रहा है वो अपने को कुछ दिखता ही नहीं है, कि नहीं भाई? सहज बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप जैसे महान की बात नहीं हो, और आप ऐसे मत समझो कि मैं झूठी दीनता बता रहा हूँ। नो नो, ऐसे कुछ ज्ञान नहीं है। ये तो महाप्रभु जी का थोड़ा स्मरण कर रहे हैं अपन, बड़े इनकी कृपा थे और बड़ों के आशीर्वाद से वो जैसा याद करा रहे हैं। भूल चुको तो क्षमा करना, गिरिराज बाबा भी क्षमा करें और आपके हृदय में विराजमान श्री वल्लभ क्षमा करें। हाँ, आनंद ऐसा है जैसे एक लोअर केजी के बच्चे को अपने माँ बाप के पास बैठ जाता है, अपने बड़े के पास बैठता, बड़ा खुश होता है। आज मैंने ये देखो, आज स्कूल में ऐसा हुआ। बस ये खुशी जरूर है कि सर्वोत्तम जी के अंदर जो महाप्रभु जी का स्वरूप है उसका अपन स्मरण कर रहे हैं, बस। हाँ, ये बात। तो कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वा विदुषामपि। क्या कारण है भाई? बड़े बड़े विद्वान है, विद्वान तो उनको तो विवेक रहता है हर बात को, और क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है सब जानते हैं, फिर उनको क्यों अज्ञान का अंधकार की पट्टी छाई? तो बोले विद्वान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, जब भी तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं, शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं,
परंतु जैसे महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में बताया कि आज विद्वानों की स्थिति क्या है, सबकी नहीं बोल रहा हूं, अधिकतर महाप्रभु जी की वाणी का स्मरण है। बाकी अपन किसी पे उंगली उठाने की सामर्थ्य, खुद ही अपने को ही कुछ नहीं आता, अपन क्या दूसरों को देख सकते हैं। हाँ, अपन तो जगत में सब में प्रभु के दर्शन करनो। पर महाप्रभु जी आप श्री आज्ञा कर रहे हैं, अहंकार विमुड़ेशु, कृष्णाश्रय में कह रहे हैं अहंकार विमुड़ेशु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभ पूजार्थ यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। आज अगर हम सोचें कि चलो ये बड़े विद्वान हैं और हम इनके चरणों में जाके बैठ जाएंगे और ये हमको शास्त्रोपदेश करेंगे, ज्ञानोपदेश करेंगे, भगवत मार्ग का उपदेश करेंगे और ये जैसे बताएंगे वैसे हम करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हो सकता है अगर वैसे हो, कोई निष्काम निरपेक्ष भगवत स्वरूप की सेवा स्मरण करते हुए अनन्य भाव से प्रभु के प्रेम में डूबे हुए कोई भी महान विद्वान हो, हाँ, भगवत रस के रसिक, दीनता से भरे, आप उनके चरणों में बैठो, जरूर ऐसा होगा। लेकिन महाप्रभु जी जिनकी बात कर रहे हैं तो बता रहे कि आज विद्वानों की स्थिति क्या है। जो थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है उसकी हालत ये हो जाती है, पहले तो उसको अहंकार हो जाता है, अहंकार विमूढ़ेषु, अहंकार के कारण बुद्धि विमूढ़ हो जाती है, सही बात को ज्ञान नहीं होवे। किताबें सामने, अगर सबको एक जैसा ज्ञान होता तो फिर सबको 100% मार्क्स मिलना चाहिए ना, सब बच्चों को। पर उसमें से कुछ लोग ही 99% लेते हैं, एक दो बच्चे, बाकी कोई 67 लेता है, कोई 35 लेता है। मतलब सामने रहते हुए भी अपन समझ नहीं पा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सभी को ही है। तो इस तरह कारण क्या है, ठाकुर जी का ज्ञान सबको हो सकता है। मनुष्य को भगवान ने ऐसी सुंदर बुद्धि दी है, ये देह की इसीलिए तो श्रेष्ठता है। दुर्लभा मानुषो देहो देहिनाव क्षण भंगुर तत्रापि मन्य दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अरे मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत कीमती है, और उसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ है कि जो इस मनुष्य देह को धारण कर कर अपने गुरु की शरण में जाकर अनन्य भाव से जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करता है, ऐसे भगवती का दर्शन तो परम दुर्लभ। तो मनुष्य देह कोई साधारण नहीं, और मनुष्य देह को प्राप्त करके प्रभु के स्मरण और चिंतन में अहरनिश लगे रहना, ये तो और प्रभु की परम कृपा हो, अपने गुरुदेव की कृपा हो तो ये होता है। और ऐसे भगवती के दर्शन हो जाए किसी को, वो धन्यादि धन्य हो जाए। हो सकता है सबको, पर इतनी बातें नहीं होनी उसमें। जैसे कि कृष्णाश्रय में महाप्रभु जी बता रहे हैं, एक तो अहंकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर थोड़ी सी जानकारी अपने को होते ही पहले अपने को अहंकार आता है कि मैं जानता हूं, और ये सब कुछ नहीं जानते, और यहां आकर ठोकर खा जाता है। अहंकार विमूढ़ेषु, ये सामान्य, अपने जैसे सामान्य जनों की बात नहीं हो रही है। जो रियली विद्वान है, बहुत ज्ञान है उनको, शास्त्रों का ज्ञान है, थोड़ा परमात्मा के बारे में जानते हैं, सुंदर वर्णन भी करते हैं, पर अहंकार, अब न जाने कोई भी बात का अहंकार हो। महाप्रभु जी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि केवल यही अहंकार, महाप्रभु जी ने इतना ही कहा कि अहंकार विमूढ़ेषु। अब इसका मतलब है कि जिसको भी जिस बात का अहंकार आ जाए, अब विद्वानों को क्या अहंकार आ सकता है, अपनी बुद्धि से अपन ऐसा समझ रहे हैं, सबसे पहले उनको यही अहंकार आएगा कि देखो मैं जानता हूं। ये मैं जानने का जो अहंकार है ना, जहां भी मैं लगे हो समझ लो कि 4 हाथ नीचे गए, फिर वापस नीचे से जमीन पे आने में बहुत टाइम लग जाए, ऐसा हो जाए। तो अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु, ये दूसरी बात महाप्रभु जी बता रहे हैं। सत्सु माने सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, भगवत सेवा और स्मरण करने वाले विद्वानों की क्या होता है, सत्सु पापानुवर्तिषु। अरे उनकी प्रवृत्ति, सज्जन पुरुषों की प्रवृत्ति पाप के अनुकरण में हो रही। पाप क्या है भाई, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पाप किसको कहते?
अन्य के हृदय को पीड़ा देना वही पाप है। तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, पहले तो अहंकार में भरे हुए हैं और अहंकार से विमुड़ होकर वो किसी का भी हृदय दुखाने में, अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करते। उनको ध्यान भी नहीं आता कि मैं किसी का हृदय दुखा रहा हूं। और ऐसे पापानुवर्तिषु, पाप का अनुकरण कर रहे हैं। और ये भी एक बात होती है, हृदय दुखाना। और दूसरा, अत्यंत स्वार्थी बन जाना, केवल अपने सुख के बारे में विचार करना, ये भी एक प्रकार को पाप है। पापानुवर्तिषु। अब कौन, इससे हुआ क्या कि लाभ पूजार्थ यत्नेषु, जब ये सज्जन श्रेष्ठ पुरुष भी पाप का अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि उनसे ऐसी अपेक्षा करता है समाज कि वो स्वयं समझकर हमको कुछ श्रेष्ठ बातें बताएंगे और हमको कल्याण के पथ पर ले चलेंगे, भगवत मार्ग पर ले चलेंगे। पर उनकी स्वयं की गति अगर ऐसी हो जाए, अगर उनकी गति ऐसी हो जाए, उनके मन की गति, हृदय की रति, और उनका जो जीवन का अनुकरण है और आचरण है, अगर ऐसा हो जाए, कैसा कि सत्सु पापानुवर्तिषु लाभ पूजार्थ यत्नेषु, केवल लाभ और पूजा, माने उनकी प्रवृत्ति दो बातों में विशेष हो रही है। ये कलिक युग के अंदर के विद्वानों के लिए महाप्रभु जी ऐसे आप आज्ञा कर रहे हैं कि होने वाले समय में ऐसो होवेगो। तो लाभ और पूजा, आज बड़े बड़े विद्वानों की जो स्थिति है ना, वो ऐसी है कि उनको अपना नाम बहुत प्रिय लगता है, और यश माने प्रतिष्ठा, माने उनके जीवन में लोकेशना बहुत प्रबल है। लोकेशना माने मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा यश हो, ऐसा। यश माने लाभ पूजार्थ यत्नेषु, पूजार्थ, पूजार्थ माने मेरी पूजा हो, लोग मेरे को हाथ जोड़ें, अरे मुझे बहुत अच्छा समझें, मेरी प्रशंसा करें, ओहो आप तो बड़े विद्वान हैं, आप जैसा कोई नहीं है। सोचो अगर थोड़ा सा अपन जानते भी हैं और कोई ऐसा कह दे और अपन अगर फूले नहीं समाए, लाभ क्या है इसका? किसी फुग्गे को फूंको, फूलता है वो। ये फुग्गे जैसी बात है। बैलून कहते हैं ना, बैलून बच्चों को बहुत शौक होता है, पहले फुलाना फिर फोड़ना। तो आप समझ लीजिए कि कोई आपकी प्रतिष्ठा कर रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो सोचना हवा भर रहा है आपके अंदर। और ज्यादा हवा भर गई तो फिर फूटना ही है। फिर तो जो इतना बड़ा था वो जाके इतना सा हो जाए। राणा व्यास जी के जीवन में अपन ने दर्शन किया था ना। राणा व्यास जी को अपनी विद्या का बड़ा अभिमान, इंद्रिय जीत का बड़ा अभिमान, एक प्रतीक है। और राणा व्यास तो बहुत अलौकिक स्वरूप है। ये तो उन वैष्णवों ने ऐसा आचरण कर कर अपने को प्रेरणा दी है। वो ऐसे नहीं थे, वो महान उत्तम है, पर प्रारंभिक जीवन में वो जानते थे कि अपन आज के समय के अपन शायद ऐसी भूल कर सकते। तो उनकी स्थिति क्या हुई कि उन्होंने सोचा कि मैं जिस गांव में गोधरा में रहता हूं, वहां तो कोई विद्वान है ही नहीं, वहां किससे बात करूं, चलो चलता हूं काशी। तो निकले काशी के लिए। काशी में गए, देखा वो तो विद्वानों की नगरी है काशी, तो वहां तो एक एक बच्चा ऐसे बोलते रहता है, इतना वहां के सरस्वती की पूर्ण कृपा है वहां। तो जब राणा व्यास जी वहां गए तो उन्होंने देखा कि चलो पहले थोड़ी एक देख लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। कोई छोटा मोटा विद्वान था, बैठा था, अपना पोथी पढ़ रहा था। ओ जय श्री कृष्ण किया होगा, अभिवादन करके कहा, एक आध प्रश्न किया। उसने देखा कि कोई नया नया बच्चा है। उनके प्रश्न से समझ गया, उसने तो जवाब दे दिया। उसके बाद उसने पूछा, मैं एक बात पूछूं, आप उसका जवाब दो। आप कहां से पधारे? हम गोधरा से आए। अरे कहाँ पढ़े? अरे पढ़ना क्या है, हम खुद ही जानकार हैं सब बातन के, थोड़ी व्याकरण आकरण पढ़ ली थी गांव के किसी पंडित के पास थोड़ा सा। तो उस विद्वान ने, काशी के विद्वान ने एक छोटा सा प्रश्न किया,
और वो प्रश्न सुनते ही, अब कुछ पढ़ा बड़ा तो था ही नहीं ज़्यादा, खाली मन में सोचते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बहुत जानता हूँ ऐसा। तो उस छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, एकदम घबराए। जो हाईली इतने ज़्यादा मैंने अपने आप के अंदर इतना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप किया था, उतने ही प्रमाण में अब इंफीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, मतलब बिल्कुल नीचे। नहीं तो 7वें आसमान पे भी देख नहीं रहे थे, इतना ऊंचा। लेकिन जब एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए हो तो सोचा यार जीवन बेकार है, और सीधे नीचे, और सोचे कि अब तो जीवन को रखना बेकार है, अब तो इस जीवन को खत्म कर देना यार, इतना ही ज्ञान नहीं है मेरे अंदर। और गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए। वहां बैठकर समय देखने लगे, शाम होए रात होए और कोई नहीं आवे तो मैं डूबूं, ऐसे उन्होंने विचार किया। संध्या के समय भाग योग से श्री महाप्रभु जी पधारे, कृष्णदास मेघन जी पधारे। महाप्रभु जी ने संध्या वंदन कियो। कृष्णदास मेघन जी ने पूछा कि कृपानाथ, अगर कोई दुखी होकर लड़ झगड़ के अगर कोई गंगा जी में डूब कर मरता है तो उसका क्या फल उसको प्राप्त होता है? महाप्रभु जी ने कहा कि दुखी होकर, संसार के दुख से उद्विग्न होकर और इस प्रकार से लड़ झगड़ कर, क्लेश कर कर जो गंगा जी में डूब मरे, उसके डूब मरने का क्या फल? कुछ भी फल नहीं होता है, बल्कि अगले जन्म में अधोगति की प्राप्ति होती है, उसको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। और ये सुनते ही राणा व्यास सतर्क हो गए। अरे बाप रे, मरने का इतना, मैं तो समझा मरते ही सारे प्रॉब्लम खत्म, अरे ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो गए महाप्रभु जी के पास, दूर से देखा कि अलौकिक स्वरूप है, बहुत तेजस्वी है। संध्या के समय सूर्य की किरणें आप श्री के मुखारबिंद पे गिर रही है, आप श्री का स्वरूप तो ऐसे ही परम अलौकिक, परम तेजस्वी, और उस समय तो और भी ज्यादा तेजो में आपका स्वरूप दिख रहा है। तो आपने प्रणाम किया, दंडवत की और कही कि कृपा महाराज, हम तो ऐसे ही हैं। आपने अभी जो आपके सेवक ने प्रश्न किया था, मैं तो सवेरे से यहाँ इसलिए बैठा हूं कि अपना आत्मघात करूं, पर मेरा कुछ अच्छा होने का योग ऐसा है, लगता है, इसीलिए आप पधारे। तो इसीलिए महाराज हम तो आपकी शरण में आ रहे हैं, आप हम पर कृपा करो। महाप्रभु जी ने पहले थोड़ा सा ऐसा कहा, अरे भाई आप भी बड़े विद्वान हो। आपने कहा आप बड़े विद्वान हो और हम भी बड़े हम तो यहाँ ऐसे ही बात कर रहे थे हमारे सेवक के साथ, और आप तो खूब विद्वान हो, आप हमारी शरण में आके क्या करोगे? राणा व्यास ने बोला, महाराज अभिमान तो बहुत था अहंकार तो 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ था, हमको लगता था कि हम जैसा विद्वान कोई नहीं है। परंतु यहाँ जब आने के बाद किसी एक पंडित के साथ बैठे, हम तो 1 मिनट उससे बात नहीं कर पाए, हमारे तो सारे अहंकार का फुग्गा फूट गया अब कुछ नहीं रहा, सारी हवा निकल गई। तो महाराज अब तो ऐसा कोई भाव नहीं है कि हमको कोई ज्ञान है, हमको तो ये भी नहीं मालूम कि हमारा जीवन का कल्याण किसमें है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, हम तो जीव हैं और आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर हो, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसे जब दीनता से कहा तो महाप्रभु जी ने कहा, जाओ गंगा जी में स्नान कर आओ। कहा तो डूबने जा रहे हो तो आत्मघात करने के लिए, और कहा महाप्रभु जी ने देखो उनका जीवन दिव्य बनाया, वही गंगा जी में जिसमें डूबने के लिए तैयार था, सवेरे से भूखा प्यासा बैठा है। और इस समय महाप्रभु जी का जाओ गंगा जी में स्नान करके आओ। गंगा जी की शीतल जल की धारा ने इनके तन को बहुत स्वस्थ बना दिया। अरे महाप्रभु जी के दर्शन करते करते स्नान कर रहे हैं तो मन को भी आनंद से भर दिया। तन और मन स्वस्थ कर कर जब श्री वल्लभ के चरण में आए हैं, श्री महाप्रभु जी ने आपको ब्रह्म संबंध कराया। और उस समय चतुश्लोकी ग्रंथ सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन, ऐसे 8 पंक्तियन को, 4 श्लोक को ग्रंथ आपने प्रकट कर कर, जिसमें पुष्टि मार्गी अलौकिक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, वो आपने राणा व्यास को पढ़ा है। राणा व्यास जी ने उनको धारण किया और महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि जाओ
आज जहां हार के आए हो जिन जिन से, कल जाकर उनसे जीत के आओ। ये महाप्रभु जी का प्रमेय बल से आशीर्वाद था। आपने कहा कि अब आज जा, कल जाइए। वैसे अब उनकी कोई इच्छा नहीं थी किसी के साथ हम शास्त्रार्थ करें। अरे भाई, सारी विद्या का अलौकिक फल तो प्रभु की प्राप्ति है, तो वो विद्या सफल है, और नहीं तो फिर बोझ हो जाती है। क्योंकि ज्ञान का पहला जो दूषण है, भूषण तो ठाकुर जी और दूषण अहंकार। मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान है, ये भाव का प्रकट होना ही एक भक्त के जीवन में बहुत बड़ा आघात है। जितनी तेजी से ये बात बढ़ती है, उतनी ही तेजी से वो ठाकुर जी से पीछे हटता है। और कमाल की बात तो ये है कि यहां अगर किसी को किसी बात का ज्ञान नहीं है, केवल ठाकुर जी के स्वरूप में खूब प्रीति है, महाप्रभु जी के स्वरूप में प्रीति है और दृढ़ चरण कमल में विश्वास है, तो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण वो ठाकुर जी के निकट जा रहा है। केवल 5 नाम, 5 ही नाम का स्मरण। श्री वल्लभाय नमः, श्री विठ्ठलेशाय नमः, श्री यमुनाय नमः, श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। ये मेरा हृदय कहता है। आप कोई भी वल्लभ कुल के चरणों में बैठकर उनसे पूछो, अगर जिसको पाठ आदि भी नहीं आते हैं बरोबर, जिसने भागवत जी भी नहीं कर पायो, कोई करे तो श्रवण कर ले, लेकिन जो अपने जीवन में इन 5 नामों का और इन 5 स्वरूप का जो स्मरण करता है और अपने घर में अपने ठाकुर जी की सेवा अतिशय प्रेम से करता है, उसको वो सारे पुष्टि रस जो ब्रज भक्तों को प्राप्त होता था, और जिन ब्रज भक्तों को इन अलौकिक रसों की प्राप्ति होने का भाव दर्शन मने ध्यान कर कर नारद जी और उद्धव जी जैसे कहते हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। अरे इन्हीं प्रभु के गुणगान करते हुए, इन प्रभु की स्मरण और सेवा करते हुए, इन ब्रज भक्तों का ऐसा स्वरूप है कि जिनको लक्ष्मी जी भी वंदन करती है, उनके चरण रज को शंकर जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, इंद्र करते हैं, सारे देवी देवता करते हैं, और इनको कभी भान नहीं है कि हमको ये सब वंदन करते हैं। और भगवान कृष्ण के कितने प्यारे ये ब्रज भक्त। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रज भक्तों, मेरे भक्त तो बहुत हुए और बहुत होंगे आगे, लेकिन तुम जैसा न कोई हुआ और न कोई होगा। वही अलौकिक भक्ति को श्री आचार्य चरण ने सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जन हित जग प्रगटाई, प्रगट वह मार्ग रूप दिखाई। ऐसो अलौकिक मार्ग, जहां कैसो मार्ग है श्री वल्लभ को? ऐसो मार्ग महाप्रभु जी को है जहां प्रवेश नहीं विधि हरनो, जहां ब्रह्मा और शंकर जी का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा अलौकिक मार्ग अपने को प्रकट करके श्री महाप्रभु जी ने प्रदान किया है। पर ऐसे मार्ग में अपनी स्थिति हो, ऐसे मार्ग में अपन सावधान हो, ऐसे मार्ग का रसात्मक सुख अपन प्रतिपल लेते रहें। अगर ये अपने हृदय में भान है, ऐसी चाहना है, तो देखो भाई, कुछ बातें तो हृदय में ध्यान से सावधानी से रखनी पड़ेगी, ताकि अपने बुद्धि में अन्यथा ज्ञान नहीं आए और अज्ञान रूपी कोई बात अपने हृदय में नहीं आए, अपनी बुद्धि में नहीं आए। और नहीं तो ये समय ऐसा है कि अपने जैसे साधारण जनों की बात नहीं, बड़े बड़े विद्वानों की ये स्थिति है कि पापा वो क्या कर रहे हैं, लाभ पूजार्थ यत्नेषु, माने उनके जीवन में है अलौकिक, करते सब अलौकिक हैं, पर चाहना क्या है, लौकिक की है, लाभ। पहले तो ये कि मुझे लाभ मिलना चाहिए। अब भाई जिसके मन की वो जाने वो बोलते ना, तेरे मन की तू जाने, मेरे मन जगदीश, मेरे लिए तो तू भगवान को स्वरूप है, अब तेरे मन की तू जान, और जैसे तेरो मन है वैसे तो को प्राप्ति होगी। पर अपन महाप्रभु जी के वचनों का चिंतन कर रहे हैं। महाप्रभु जी तो पूरे जगत के आचार्य हैं, वो तो सबके जगत के हित की बात करेंगे। उनके लिए तो क्या विद्वानों पर उनकी कृपा नहीं होगी? आज विद्वानों पर भी महाप्रभु जी की कृपा है, अपने जैसे अग्नि पर भी महाप्रभु जी की कृपा है। तो विद्वानों को इन बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं भूले चुके हम ऐसी भूल कर रहे हैं तो हमको इससे जरा सावधान हो जाना चाहिए। तो वो भूल क्या हो रही है हमसे कि एक तो हमको अपने ही नाम की बहुत चाहना है, एक बहुत चाहना है अपने को। श्री यदुनाथ जी महाराज का वो प्रसंग मुझे बार बार याद आता है कि आपने एक प्रसंग बताया तो कि एक बार
देवलोक में आप विराजमान थे, तो एक भक्त वहां आ गया था, तो देख रहा था उस दिन सवारियों पे सवारियां आ रही। देखो अच्छी बातें बार बार याद आ जाती है वो ऐसा नहीं कि एक बार याद कर लिया भूल गए। कृष्ण का नाम प्रति पल याद आना ये अपना सौभाग्य है। तो ये क्योंकि आप श्री के वचनामृत है यदुनाथ जी महाराज के मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और ये इस पर सूट करता है। यश, अपने नाम की प्रतिष्ठा, अपने नाम की चाहना। अरे जिस नाम को अपने जाने के बाद 2 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, उस नाम के प्रति अपन इतने व्याकुल, कोई नहीं जानेगा। पर फिलहाल अपनी स्थिति ऐसी। तो यदुनाथ जी महाराज ने कहा कि वो वहां गए, तो बैठो, तो एक अब सत्कर्म करके पहुंच गया देवलोक के अंदर। तो वहां उस दिन माने प्रोसेशन निकल रहे हैं, कोई रथ पे हैं, कोई हाथी पे हैं, कोई घोड़े पे महापुरुष बैठे और आगे पीछे बहुत से लोग चल रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से जो इनके पास बैठे थे, ये भगवान है? बोले नहीं, ये भगवान नहीं है। बोले ये तो फलां गुरु है, ये फलां संत है, ये फलां महात्मा है और ये उनके शिष्य हैं सब। अच्छा अच्छा। सवेरे से शाम तक कितनी सवारियां गई और सब पर यही बात उन्होंने कही कि नहीं ये फलां है, फलां है, ऐसे। आखिरी में देख रहे कि एक जन अकेला आ रहा, अकेलो आ रहा अपना, और बड़े आनंद में उसको देखते इनको भी आनंद आया। तो उन्होंने पूछा, अब देखा आप किससे पूछें, कोई है ही नहीं वहां पर किसी कोई हो तो उनसे पूछें ये कौन है। अब वो भी चले गया, जो अभी तक बोल रहा था उसके शाम हो गई, शायद वो भी गया वहां से, समझे। वो अब कोई नहीं है वहां, किससे पूछे। अब वो व्यक्ति लास्ट में जा रहा था, सोचा कि अभी तो कोई नहीं दिख रहा है पीछे, शायद यही आखिरी है। तो उससे पूछे, भाई तू कौन है, कहाँ से आ रहे हो, और अब कोई आ रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं आ रहे। तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं भगवान हूँ हाय, तुम कैसे भगवान हो मैं इतने लोग सवेरे से जा रहे थे, तो मैं सोचा उनमें से वो भगवान है और वो भगवान है और वो भगवान है, उनमें से तो कोई भगवान निकला नहीं, और तुम अकेले, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं। अरे भगवान के तो सब पीछे रहते, तुमको नहीं मालूम क्या? तुम बालाजी में जाओ, जगन्नाथ जी में जाओ, वहां तो हजारों लाखों लोग रहते, फिर तुम कैसे भगवान हो कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, तुम अकेले ही हो। भैया क्या करूं, मैंने तो जगत में इन सबको इसलिए भेजा कि तुम मेरी याद दिलाओ और मेरे पास ले आओ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी याद ही दिलाकर, अपने ही नाम का स्मरण कराकर, अपना ही लाभ देखकर उनको अपने पास रख लिया। बोले मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। फिर बहुत सुंदर प्रसंग यदुनाथ जी महाराज ने आज के स्वरूप के ऊपर, आज के समय पर कहा है। ये बात महाप्रभु जी अपने को इसमें बता रहे हैं कि आज स्थिति ये है बड़े बड़े विद्वानों की कि अपना लाभ, और ये एक बहुत बड़ी और एक प्रॉब्लम, खतरनाक प्रॉब्लम है। आज हर एक के मन में लाभ प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती है। देखो ये बात आपकी हमारी साधारण जनों की नहीं है, और ये बात कोई श्लोक की नहीं है, ये बात महाप्रभु जी की आज्ञा है, जो अखंड भूमंडलाचार्य वर्य हैं। और आप कह रहे हैं कि लाभ पूजार्थ यत्नेषु, पूजार्थ माने नाम, और लाभ सबसे बड़ी आज आसक्ति सबकी धन में बहुत हो गई। हम ये इन प्रकारेण चाहते हैं, सेवा के नाम से, सेवा संबंधी कोई कार्य कर कर, कुछ भी कर कर, हम चाहते हैं कि हमारे पास धन बहुत होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, क्या अधिक धन मन की शांति प्रदान कर सकता है? करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो करोड़ों अरबों रुपया भी आपको शांति नहीं दे सकता। आपके पास कुछ नहीं है, सवेरे से काम किया, 200 रुपया आपको मिलते हैं डेली के, हाँ, और घर पे आए, आपकी पत्नी ने आपको परोसा और आपने रोटी खाई, उसके बाद पंखा भी नहीं है, हाथ से पंखा झेला, सवेरे से मेहनत की और सो गए और मीठी गहरी नींद आ गई। उससे बढ़कर कोई सुखी इस जगत में नहीं है। तो बताओ, धन ज्यादा माने महत्व का है या मन की शांति अधिक महत्व की है? लेकिन यहां क्या स्थिति चल रही है? काम तो बहुत उत्तम है,
लेकिन लाभ पूजार्थ यत्नेषु, लाभ हमारा माने धन हमारे पास बहुत होना चाहिए, धन का संग्रह। धन में आज हम सब लोलुप हो गए, भक्ति में और धन में वो बोलते ना 36 का आंकड़ा है। अरे लक्ष्मी जी तो स्वयं डरते रहती है कहीं प्रभु मेरा त्याग नहीं कर दे, इसलिए भक्तों की सेवा में लगे रहती है। बोले प्रभु आपके वह भक्त को मैंने ये सुख दिया, भगवान बोलते इतना सुख क्यों दिया भाई, तू ज्यादा सुख दे दी तो वो उसी में डूब जाएंगे। नहीं नहीं लक्ष्मी ऐसे मत किया कर, मेरे भक्तों को जैसे रहते रहने दे, मैं देख लूंगा उनको। लक्ष्मी जी चाहती है कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, और इसलिए भगवान की आज्ञा के बिना भी कभी कभी आपको लक्ष्मी का सुख दे देती हैं। पर अगर वो लक्ष्मी, महालक्ष्मी अगर आपने प्रभु की सेवा में, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगायो, जब तो वो आपके जीवन में आनंद प्रदान करेगी। अगर आपने लौकिक में लगा दिया और अभिमान कर लिया तो फिर वही लक्ष्मी अपना बहुत अधःपतन कर देती है। तो भाई लाभ पूजार्थ यत्नेषु, आज बड़े बड़े विद्वान पाप का अनुकरण के भागी हो गए। बोले कौन सा पाप कर रहे हैं, ऐसा किसी का गला नहीं काट रहे हो। पर कहने का मतलब है जो आचरण में जो करना चाहिए, बातों में बहुत सुंदर बातें हैं कि भाई मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, लेकिन ये सब ये सब करने से क्या होगा, अपना प्रेम प्रभु में होगा। तो वास्तव में मैं अपने मन में देखूं कि मुझे प्रेम वास्तव में प्रभु में है, या मेरी अपनी प्रतिष्ठा में है, या मेरे को अपने धन संग्रह में है, या किसी पद की चाहना में है। ये तो अपन ही चेक कर सकते हैं ना अपने मन को। तो महाप्रभु जी तो सब अंतर्यामी है, महाप्रभु जी तो जानते हैं। तो आज अपन खाली समय की बात कर रहे हो, ऐसे कई महापुरुष ऐसे हैं, बहुत विद्वान भी हैं और बहुत रसपूर्ण भी हैं, दैन्यता के साक्षात प्रतिरूप हैं। और ऐसे भगवदीन के दर्शन अपने को करोड़ों, प्रभु की कृपा जब हो जाए, प्रभु की करोड़ों बार कृपा हो जाए, तब ऐसे भगवदीय के दर्शन होते हैं। और ऐसे दर्शन आज अपने को प्रत्येक वैष्णव के घर में होते हैं। अगर आप ध्यान दो, 84 252 वैष्णव, ऐसे मत समझो कि हमको ऐसे वैष्णव कहाँ मिलेंगे। बस उन तादृशी वैष्णव का संग करो, मतलब रोज एक वैष्णव की वार्ता अपने घर में करनी चाहिए। और ज्यादा भगवत चर्चा समय नहीं हो, पर एक वैष्णव की वार्ता घर में अवश्य वाचन करें और उन वैष्णव का संग करें। वार्ता को वाचने का मतलब है कि अपन मन से उनका संग कर रहे हैं। आपका जीवन परमानंद से भर जाएगा। प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, प्रभु तो आपके हृदय में ही विहार करेंगे। और जब जब प्रभु को भूला, संसार में डूबे। कल हमारी बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे भांजे का ब्याह हुआ, आज फ्री हुए, बोले भांजे का ब्याह हुआ, जब से एक छोटे बच्चे की तरह इतने आनंद से कह रहे हो जैसे कैडबरीज चॉकलेट मिल गई। मैंने कहा उसके जीवन की खुशी देखकर हमको आनंद आया, हम तो वैसे ही खूब आनंद में। 2-3 दिन में बच्चा खुश होवे, हमारी बहन खुश होवे, तो इसलिए गए थे। मैंने कहा भाई देखो सच्चा आनंद तो इसमें है, आप सब भगवतियों के चरणों में बैठकर जो प्रभु का स्मरण करें उसमें आनंद है। पर जहां भी जो कार्य करो ना, तो ठाकुर जी को याद करके करो और मन से ऐसा आशीर्वाद दो कि उनका मन प्रभु में लग जाए। बस अपने यहाँ तो ब्याह भी इसलिए किया जाता है कि सेवा में एक सहायक हो, है कि नहीं। इस तरह ठाकुर जी की सेवा के लिए ब्याह का भी आवश्यकता है, तो भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए। भाई ठाकुर जी की भक्ति को भूलकर संसार में आसक्त होने के लिए नहीं, संसार के इंद्रियन के विषय भोगों के लिए नहीं है, फिर वो तो हम खो गए। ब्याह करो, पार्टीज में जाओ, मैंने कब मना किया मत जाओ, मैं भी जाता हूं ना, आप लोग बुलाओ तो आपके पार्टी में भी आते हैं, लेकिन उस समय भी सावधान रहें। अलौकिक भगवत प्रसाद की कणिका लो, लौकिक अगर अन्न है, लौकिक मिठाइयां हैं, तो वो तो दोष से भरे, गंगोच की तरह है। तो उस समय आपको सावधान रहना है, ताकि अपनी बुद्धि नहीं बिगड़े। तो बुद्धि को सुंदर बनाने के लिए भगवत प्रसाद बहुत आवश्यक है। प्रभु ने आरोग्य भयो, वही आवश्यक है। बिना आरोग्य भया खाली ले लेंगे ना, तो गड़बड़ होने की चांसेस है। अच्छे अच्छे भगवतियों की बुद्धि असमर्पित खान से बिगड़ी, खान पान और जीवन से बिगड़ी हो, ऐसे कई उदाहरण।
इसीलिए सावधान रहना। भले 4 कौर कम खाएं, पर एक भी कौर मुख में जाने के पहले कितनी बार प्रभु का स्मरण होवे, और सावधानी पूर्वक अपने तुलसी की कंठी जो साक्षात ठाकुर जी और स्वामी जी का स्वरूप है उनको स्पर्श कीजिए। स्पर्श कर कर उसको, जो वस्तु आप ले रहे हो तो उसका भी स्पर्श कर दो। पवित्र वस्तु लो, सात्विक लो, बस सात्विक और पवित्र, इससे अपने में सात्विक गुण बढ़ता है। तो कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वादि दुषामपि, अपन मूल विषय पे आ रहे हैं कि आज कलिकाल के कारण बड़े बड़े विद्वानों की आंखों के आगे भी भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि भगवत स्वरूप के अज्ञान की जो पट्टी उनकी आंखों के आगे छा गई और स्वार्थ रूपी पट्टी छा गई, ऐसो अंधकार उनकी आंखों के आगे छा गए हो तो भगवत स्वरूप में प्रेम ही नहीं होता है। देखो, बात करना अलग चीज है, करना अलग चीज है और होना अलग चीज है। हो ये करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये जब तक स्थिति है तब तक वो साधन अवस्था है। और जब होते रहता है, बिना सोचे समझे होते रहता है। श्री कृष्ण शरणम मम, करते रहो ये कहता मैं भी कहूं, आप भी सुनो, आप कहो और कोई सुने, थोड़ी देर करें, 5 मिनट करें, तो ये साधन है। लेकिन आते जाते, नीचे ऊपर, खाते पीते, सोते जागते, जब देखो जब श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जब देखो तब उनकी याद, कोई भी प्रकार से, जिस रूप से भी हो, श्री कृष्ण की शरणागति, हाँ, ये अपने मन को सदा प्रभु के रस में डुबाए रखेगी। जैसे गुलाब जामुन बनाओ, इमरती बनाओ, चाशनी में डालो तो जैसे कैसी मधुर मधुर हो जाए। अरे अपने को कुछ आवे कि नहीं आवे, अगर महाप्रभु जी की आज्ञा अपने जीवन में है, वैष्णव, मैं रोज ये बात याद करता हूँ, तो सोच लीजिए बस यही एक बात अगर ऐसी है जो श्री वल्लभ की, अगर ये आज्ञा भी अपने जीवन में निभ गई, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कहीं भी रहते, कहीं भी आते, कुछ भी करते, किसी से भी मिलते, हाँ, बात करते, कुछ भी अपन विचार करते, जैसे काम किया, काम खत्म हुआ कि बस मौन हो गए और अंदर ही अंदर चालू करें,
अंदर भीतर चालू करें। कभी कभी अपने स्वकीय जन बैठ जाते हैं वैष्णव, तो अपन जोर से भी ऐसे उच्चारण करें, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवम। वदद्भिरेवम माने कहते रहो, उच्चारण करते रहो। लेकिन उससे भी 10,000 गुना फल है जब अपन मन में बैठे बैठे श्री कृष्ण शरणम मम ये जप करते हैं। क्योंकि उपांशु जप जो होता है ना, ये तो अपन जो वाचिक जप है, जो अपन श्री कृष्ण शरणम मम कियो अभी अपन ने कोई भी स्वर में किया, समझो जैसे जो याद आ गया, ये वाचिक होता है। और उपांशु माने जब अपन बोले अपना कान सुने, हाँ, केवल अपना कान सुने, आजू बाजू वालों भी नहीं सुने, वो उपांशु जप है। लेकिन ये जो वाचिक जप है ना, उससे 100 गुना ज्यादा फल उपांशु जप का है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब ये तो माइक है इसलिए आपको आवाज आ रही, अगर माइक नहीं हो वो उपांशु जप कि जब अपन बोले और अपना कान सुने और दूसरे को नहीं सुनाई दे, वो उपांशु जप। लेकिन वाचिक जप से इसके फल 100 गुना अधिक है। और मानसिक जप किसी को नहीं सुनाई दे, अरे अपने होठ भी नहीं हिले, मुख से भी आवाज नहीं निकले, और अंदर हृदय की धड़कन, हृदय जो हृदय है ना, वो कहते रहे श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री वल्लभ शरणम मम, श्री वल्लभ शरणम मम, श्री वल्लभ शरणम मम, श्री वल्लभ शरणम मम। ऐसो मन सदा प्रभु में लगे रहे। उसका ये सुंदर उपाय है कि अहरनिश अपने को और कोई बात याद हो कि नहीं हो, हाँ, अपन हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहें। क्योंकि इसमें ये अष्टाक्षर महामंत्र में श्री महाप्रभु जी का स्मरण है, स्वामी जी का स्मरण है, ठाकुर जी का स्मरण है, पूरी लीला सृष्टि का स्मरण है, और जितनी भी गोलोक धाम की अलौकिकता है, लीलाएं हैं, उन सब का समावेश इस महामंत्र में है। और ये चारों वेद 18 पुराण का परम रसात्मक फल है। श्री गोवर्धन नाथ की जय।